हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ ही कर रहे हो अपनी EVS की प्रैक्टिस क्लास, जो कि यूपी टेट और सीटेट के लिए दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित क्लास, जो कि सौरमंडल एवं पृथ्वी आज का टॉपिक है। और 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन इससे आए हैं इस टॉपिक से, सारे के सारे हम आपको कराने वाले हैं। और आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं EVS में उतने ज़्यादा हैं कि 7 दिनों में शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको ना करा पाएँ। इसीलिए सोच रहे हैं कि आपकी 2 क्लासें क्या करें, एक शाम को 8 बजे और एक कल से रोज़ मॉर्निंग 9 बजे भी आया करेगी। तो आप दोनों क्लासों को लगातार देखते रहिए 27 तारीख तक, और आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने लगभग तय हैं, 90% तो मिलने तय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। ध्रुव तारा कहा जाता है, आपको आंसर देना है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री साउथ। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मकर रेखा है। आंसर कर देंगे बाद सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपको बताना है। ऑप्शन वरुण, बुध, शनि और शुक्र। तो आंसर कर दें एक बार आप लोग। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, आपको ये बताना है। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है ये? शनि का। अगला क्वेश्चन है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। आपको बताना है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। तो इसके बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं, फिर आप लोग आंसर कर देना। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है? मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये है सूर्य। तो सबसे पहले कौन सा है? यहाँ पे आएगा बुध। तो इस प्रकार से बताया गया है कि किस बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सबसे पहले है बुध, उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो हमारी पृथ्वी का अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर है। कौन सा नंबर है? तीसरा। और सबसे पास में कौन है सूर्य के? सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी तीसरे नंबर पर। तो आपको ये याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि सूर्य से जो है कितने नंबर पर हमारी पृथ्वी है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बता देना तीसरा नंबर है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। कैसा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? बुध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि क्यों होता है आपको ये देखिए। इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए जो है 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो आप इसको याद रखना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको यह बताना है कि भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व प्रभावित करता है। तापमान करता है, आर्द्रता करता है, पवन करती है या फिर वृष्टि करती है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? वृष्टि जो है वो भारत में कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी तल पर
उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है? क्या है? 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची हुई रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का तो हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसको। जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची हुई रेखा, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा मतलब क्या होता है, आपको यह बताना है। एक समान गति से चलने वाला तारा होता है, या फिर एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फिर एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। चौथा है उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपको बताना है टूटता तारा क्या होता है इनमें सब में। इन ऑप्शनों में आप लोग देखिए टूटता तारा क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, वो क्या होता है? टूटता हुआ तारा होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, आपको बताना है एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है किसी तारे या नक्षत्र का रंग। नीला रंग जो होता है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। किसको? नीला करता है सबसे ज़्यादा ताप को इंगित, और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। किसको? पीला रंग जो है कम ताप को इंगित करता है, जबकि नीला जो है वो सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। और किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो अब इसका आंसर दे देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय ताप पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? आ गया क्वेश्चन। अभी आपको हमने बताया था कि सूर्य के सबसे निकट है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। तो जुड़वा का मतलब होता है साथ, और अब आपको याद रखना है कि पृथ्वी के साथ कौन सा ग्रह आएगा। देखिए बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए और आंसर कर दीजिए, चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए। तो इसमें हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात किस कारण होते हैं, आपको यह बताना है। इसका प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर उपरोक्त सभी। दिन और रात होने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है वो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। उसके बाद है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है। चौथा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो आप बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए और आराम से आंसर कर दें इसका। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। क्या हो जाएगा? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा हमें सभी मौसमों में ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर रहता है, तो उसका कारण हमें बताना है। ऐसा कौन सा कारण है कि ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए वो सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है। क्या होता है? पृथ्वी का जो अक्ष होता है वो स्थिर बिंदु होता है,
जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए अक्ष के कारण ही ध्रुव तारा क्या होता है, हमें स्थिर दिखाई देता है। किस लिए? क्योंकि उसका जो अक्ष होता है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा स्थिति एक सी रहती है, वो घूमता फिरता नहीं है। इसीलिए हमें क्या लगता है कि ध्रुव तारा जो है एक ही जगह पर हमेशा रहता है। अगला क्वेश्चन, स्थान उसके बाद है एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो इसमें क्या भरेंगे, मंगल, शनि, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा शनि। क्या भरा जाएगा, शनि जो है एक वलय प्रणाली से घिरा है, क्या भरेंगे यहाँ पे भर देंगे शनि। फिर हो जाएगा शनि एक वलय प्रणाली से घिरा है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। आगे देखते हैं, तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तारों का वर्ण जो होता है, जो तारे होते हैं उनका वर्ण जो है निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है। वजन का, दूरी का, ताप का या फिर आकार का। तारे का वर्ण जो होता है किसका सूचक होता है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है, ताप का सूचक होता है। आगे देखते हैं, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं। आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, गुच्छा, वायुमंडल, आकाशगंगा या फिर सौर परिवार। तो बताइए क्या कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। इसको कहा जाता है आकाशगंगा। क्या कहते हैं, आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को, उसके बाद एक खाली जगह, के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं या जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी। तो आप बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। अब थोड़ा देखते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में। कॉस्मोलॉजी जो है खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा है, कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसको याद रखना। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के नाम में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया। क्या दिया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया था। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। तो आप लोग इसको पढ़ लें एक बार और याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो देखते हैं, आंसर कर दें एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। आगे देखते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। आपको बताना है जो तारामंडल सप्तऋषि है उसको पश्चिम के निवासी किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर कर दें एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। क्या, बिंग डिम्पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के बाहर, जो सौरमंडल है उसके बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को उसके बाद एक खाली जगह भी कहते हैं। तो आपको बताना है जो साइरस होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। केट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर लाइन स्टार। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा डॉग स्टार। क्या होता है, डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। स्थलमंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। तो बताइए सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। अगर देखते हैं सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है।
क्रोमोस्फियर, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन या फिर कोरोना। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो किसके द्वारा होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है सौर ऊर्जा। आगे देखते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को उसके बाद एक खाली स्थान कहते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? यहीं से क्वेश्चन बनने लगभग तय हैं। इस वाले चैप्टर ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं आपको, तो उसके क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और आपको देखने को भी मिलने लगभग तय हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? आपको बताना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। 2 मिनट में, 8 मिनट में, 14 मिनट में या फिर 20 मिनट में। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहते हैं? सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को। उसके बाद है सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो होता है वो होता है वरुण। कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। लाल ग्रह कौन है? मंगल। भोर का तारा कौन है? शुक्र। शाम का तारा कौन है? शुक्र। और क्या है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसके कितने हैं? 68 उपग्रह हैं। तो आप लोग ये सब इम्पोर्टेंट थे, हमने बता दिया। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे, ये देख लीजिए सभी लोग एक बार आराम से इसको और याद कर लें। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, नीला ग्रह, लाल ग्रह, ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामों में है। तो इनको आप लोग नोट कर लेना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध सूर्य से, बुध जो है सूर्य से उसके बाद एक खाली जगह ग्रह है। क्या है? पहला है, तीसरा है, पांचवा है या फिर सातवां है। तो आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन करवा चुके हैं, अभी भी करवा चुके हैं। आगे कैसा है? पहला ग्रह कौन सा है? पहला। आगे चलते हैं। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। अभी अभी हमने बताया है आपको। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा था? क्या बताया था? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? फिर से वही पूछा गया है। इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है। ये जो दिए गए हैं इनमें से सबसे गर्म है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौर मंडल का, उसके बाद एक खाली जगह क्रमांक है 5, 6, 7 या फिर 8। आपको यह बताना है। तो इसका आंसर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 6 क्रमांक है। कितना है? 6 क्रमांक। आगे चलते हैं। शुक्र जो है सूर्य से, शुक्र सूर्य से उसके बाद खाली जगह ग्रह है दूसरा, चौथा, छठा या फिर 8वां। आपको हमने याद करवाया था क्रम बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे लिखा होता है पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है। तो आपको पता चल जाता कि पहले पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो यहाँ पर पूछा गया है शुक्र के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भरा जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं। इनमें से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? आपको ये बताना है। यूरेनस हो जाएगा, शुक्र या फिर बृहस्पति या फिर नेपच्यून। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इनमें से किसका कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का। किसका? शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से उसके बाद है खाली जगह ग्रह है। पहला है, तीसरा है, पांचवा है, फिर सातवां है। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। अभी अभी आपको हमने बताया पहले पर है बुध, दूसरे पर है शुक्र और तीसरे पर है हमारी पृथ्वी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000 है, 60,000 है, 80,000 है या फिर 1 लाख? सब किलोमीटर में दिए हुए हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है आपको यह बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी है? 40,000 किलोमीटर। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब या फिर उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से पूरब? तो आपको बताना है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। वो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए, सही से आंसर देना। पृथ्वी को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या फिर पीला ग्रह? पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत मात्रा में है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला ग्रह दिखती है, नीला दिखती है, इसलिए इसको कहते हैं नीला ग्रह। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कल से 9 बजे भी यही क्लास आएगी। मतलब इसके आगे के जितने भी अभी प्रश्न बाकी रह गए हैं वो प्रश्न आएंगे और नया टॉपिक भी हम शुरू करेंगे। तो देखते रहिए, सारी की सारी ये प्रैक्टिस क्लासेस, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन यहीं से मिले और सभी के सभी टॉपिक आपके कंप्लीट करा पाएँ 27 तारीख तक। तो आप लगातार आते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए, शाम को 8 बजे और सुबह 9 बजे। तो अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और आप लोगों से एक बात और बोलनी है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक मतलब कि शेयर कर दिया करें, क्योंकि अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अब यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।